और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें एक बड़ी खबर। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो गई है। कार्यकारिणी में शामिल किए गए थे मनमाने सदस्य। 250 से ज्यादा पदाधिकारी होने पर केंद्र ने आपत्ति जताई और अब नए सिरे से नई गाइडलाइन के तहत एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। केंद्र की गाइडलाइन का करना होगा पालन। गाइडलाइन के मुताबिक 51 सदस्य ही शामिल किए जा सकते हैं और इसी के साथ सागर, मऊगंज, झाबुआ की भी कार्यकारिणी जो है वो भंग की गई है। आपको बता दें कुछ जिलों में सैकड़ों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, जिला कार्यकारिणी में जगह दे दी गई थी और कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा ऐसा था जिसमें 250 सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी के साथ सागर शहर में 136, मऊगंज में 50 से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं वो बनाए गए थे। इधर जैसे ही नेतृत्व तक ये जानकारी पहुंची, आलाकमान ने इस पर नाराजगी जताई है और पहले ही ये कहा गया है कि सीमित और प्रभावी कार्यकारिणी का गठन किया जाए, जिनके पास टैलेंट सिर्फ उन्हीं को जगह दी जाए। और ऐसे में इस गाइडलाइन के मुताबिक 51 सदस्य ही कार्यकारिणी में शामिल किए जा सकते हैं। कार्यकारिणी भंग हुई है और सबसे बड़ा झटका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा में ही माना जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि नई गाइडलाइन के तहत कब तक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक बड़ा झटका है कमलनाथ के लिए भी। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे मनोज जी का। मनोज जी, कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई है सागर, मऊगंज, झाबुआ सभी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो कमलनाथ का जो गढ़ है छिंदवाड़ा उसी में माना जा रहा है, क्योंकि मनमाने सदस्य 250 सदस्य शामिल किए गए जिनमें कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। नई कार्यकारिणी का कब तक गठन किया जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट्स दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस ने नई गाइडलाइन तय की है। हाँ, ये जरूर है कि बड़ा सवाल हो सकता है कि जब जिलाध्यक्ष घोषित किए गए थे तो उसमें इतना वक्त कैसे लग गया। 6 महीने बाद आप फिर एक नोटिस जारी करते, एक नया लाइन लेकर आते हैं कि छोटे जिले जो है वहां पर 31 लोगों की कार्यकारिणी होगी और बड़े जिलों में 51 लोगों की। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो पहले कार्यकारिणी बनी थी सागर, झाबुआ और छिंदवाड़ा, लेकिन छिंदवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कमलनाथ जी का क्षेत्र है, 250 से ज्यादा लोग उनकी कार्यकारिणी में शामिल थे। तो स्वाभाविक तौर पर जैसी नई गाइडलाइन एआईसीसी से मिली है उसके आधार पर वो भंग कर दी गई। अब भंग हुई है तो चर्चा का विषय भी बनेगा, क्योंकि क्षेत्र कमलनाथ जी का है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले से क्यों तय नहीं किया गया। तो ये सब बातों के पीछे एआईसीसी का यही कहना है कि हम नए तरीके से छोटी कार्यकारिणी बनाना चाहते हैं कि ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। भारी भरकम जंबो बन जाती है तो पता ही नहीं होता है किससे क्या काम कराना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये चीजें पहले की जा सकती थी और इसलिए कांग्रेस के भीतर से फिर इस तरह की आवाजें उठती है, पर इसको लेकर सियासत गर्म में बीजेपी सवाल उठा रही है। बिल्कुल मनोज जी, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए